अभी देखते हैं हम इस पर न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। अ बॉय मूव 6 मीटर टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड ईस्ट कितना मूव कर रहा है, यहाँ से 6 मीटर मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे होते हैं देख लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट डायरेक्शन में 6 मीटर मूव कर रहा है। देन ही टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टू द नॉर्थ। लेफ्ट टर्न ले रहा है, यहाँ से लेफ्ट ले लिया इसने ऊपर, है ना, ऐसा जा रहा था, लेफ्ट ले लिया। कितना गया नॉर्थ की तरफ में, 8 मीटर नॉर्थ गया। तो मैं इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये 8 मीटर नॉर्थ चले गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉय, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब ये क्वांटिटी फाइंड करनी है। सिंपल, निकल गया, ये होगा आपका रिजल्टेंट। हो गया, इतना सिंपल था। कैसे निकालेंगे अभी रिजल्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है ना, वो बोल रहा है कि 90 डिग्री उसने टर्न लिया, 90 डिग्री है, तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 10। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया आपका ऑलरेडी। ये आसानी से निकल गया। कौन से फॉर्मूले से, कौन से लॉ से निकला है, ट्रायंगल लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ से भी निकल सकता है ये। अगर वो यहाँ से अगर हम इसे ड्रॉ करते, अगर हम ये 6 मीटर ये चला, फिर उसने ऊपर की तरफ नॉर्थ के डायरेक्शन में टर्न ले लिया, अगर मैं इसको ऐसा कुछ बनाता, हालांकि उसने कहा है कि यहाँ से उसने टर्न लिया, लेकिन उस तरीके से पैरेललोग्राम से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ अगर मैं इसको ड्रॉ करता तो भी ये देखिए पैरेलल में जो पॉइंट मिलता है यहाँ पे, इस तरीके से ये हो जाता आर, तो भी वैल्यू वही आती, क्योंकि 8 मीटर ये, इसका अपोजिट भी 8 मीटर रहता, सेम यहाँ पर अल्फा एंगल पे निकल जाता। यहाँ पे मैंने निकाल तो लिया है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका एंगल कितना है, पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या होगा, ये एंगल हमें फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, 10 अल्फा, अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट, राइट। तो 10 अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट इज 8 मीटर, एडजेसेंट इज 6 मीटर, 8/6। यहां से आपको अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा 53 डिग्री, राइट। ये आपको एंगल मिल जाएगा 53 डिग्री, निकल गया ये। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय निकल गया, 10 है और एंगल कितना है, 53 डिग्री है। अच्छा, इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूं अभी। यहां से अगर मैं काउंट करूं इस एंगल को, ये 53 है, तो 90 माइनस 53 इज 37। तो ये एंगल क्या होगा, 37 होगा। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो ये एंगल कहलाता है 37 डिग्री, जबकि ये एंगल 60 डिग्री है। तो मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूं। एक तो ये बोल सकता हूं, ये जो रिजल्टेंट है मेरा, तो ये नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ एंड ये हो गया ईस्ट। तो ये है 53 डिग्री, कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर 53 डिग्री, कहां से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये कह सकता हूं इसको मैं। या इसको ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये भी कह सकता हूं। इस तरीके से मैं, दोनों ही चीजें करेक्ट है, मैं दोनों को इस तरीके से कह सकता हूं। देन अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर अल्फा भी निकल गया, रिजल्टेंट भी निकल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वेक्टर ए हैज द मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स एंड पॉइंट ड्यू टू वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 10 जा रहा है। वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, एंड ड्यू टू वेस्ट। व्हेन वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ड्यू टू साउथ, सेम मैग्नीट्यूड है, बी का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब ये भी 10 है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। ये कहां था, वेस्ट डायरेक्शन में था। देन ड्यू टू साउथ फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये दो क्वांटिटी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फाइंड करना है, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए, स्पेसिफाई द डायरेक्शन रिलेटिव ड्यू टू वेस्ट। जो डायरेक्शन होगा हमारा, डायरेक्शन मतलब इन शॉर्ट एंगल। एंगल हम हमेशा कैसे लेते हैं, ये जो होता है, ये 3 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। ये पॉजिटिव साइड होता है एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस पे, ये नेगेटिव साइड होता है, ये भी नेगेटिव होता है वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे नेगेटिव होता है। देन ये हो गया सिंपल। अब यहां पर जब एंगल, ये एंगल अगर है तो ये 0 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये और बढ़ के आएगा, है ना, 135 डिग्री, फिर ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री, फिर ये आता है 270 डिग्री, फिर ये आता है 360 डिग्री, इस तरीके से होता है। तो एंगल की काउंटिंग हमेशा कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसे गिनते हैं हम एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम हमेशा एंगल इस तरीके से गिनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज,
है ना। तो यहां पर अगर ये एक एंगल, एक फोर्स है कंसीडर कीजिए, तो इसका एंगल क्या होगा जब मैं इसे ऐसे गिनता हूं, कंसीडर कीजिए 45 है यहां से, ठीक है, यहां से ये 45 है, तो इसका एंगल यहां से कितना होगा, 135 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रिजल्टेंट है, ये एक फोर्स है, तो इसका एंगल 135 है, ना कि 40 है। मैं इसका एंगल क्या बताऊंगा, 135 बताऊंगा, क्योंकि ये तरीका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज गिनने का है, राइट। लेकिन अगर मैं इस एंगल से यहां से अगर गिन रहा हूं इसे, तो 45 आ रहा है, लेकिन ऐसे गिन रहा हूं तो 135, और ऐसे गिन रहा हूं क्लॉकवाइज में गिन रहा हूं तो 45 आ रहा है। तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में गिनेंगे। लेकिन इसने क्या कहा है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन रिलेटिव टू वेस्ट। वेस्ट से हमें डायरेक्शन लेना है, मतलब वेस्ट बोले तो यही हो गया वेस्ट, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट से मुझे डायरेक्शन लेना है, मतलब मुझे एंगल कहां से कैलकुलेट करना है, हमेशा करते कहां से, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अभी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूंगा, वेस्ट से डायरेक्शन निकालना है, ये पूछ रहा है। देन अभी देखते हैं क्या करना है। एक चीज तो क्लियर है कि ये दिख रहा है हमें कि ये एग्जैक्टली वेस्ट गया है, ये एग्जैक्टली साउथ गया है ना, वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट ऐसा नहीं गया, ये एग्जैक्टली वेस्ट और ये साउथ, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमें दिख रहा है। तो शॉर्टकट में आपको बता दूं रिजल्टेंट कैसा आएगा, यहां से आपने बनाया, यहां से ऐसे बनाया, ये पॉइंट मर्ज हुआ, यहां से आपका रिजल्टेंट मिल गया रिजल्टेंट आर, है ना। इसका एंगल जिसके कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट बता देंगे 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि दोनों का 10-10 है, 10 यूनिट ये है, 10 यूनिट ये है, ए एंड बी 10-10 यूनिट है, दोनों की इक्वल लेंथ है। ये एक्चुअली एक स्क्वायर बन गया है, ये एक स्क्वायर बन गया है, देन ये स्क्वायर बन गया, इसलिए 45 डिग्री रहेगा यहाँ पर, है ना। और स्क्वायर बन गया तो ये वाली लेंथ भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आर, पाइथागोरस थ्योरम से। आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, देन अंडर रूट ऑफ 200 स्क्वायर, देन अंडर 10 रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, 10 रूट 2 लिख सकते हैं। देन ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये क्वांटिटी क्या आ गई आपकी आर इक्वल्स टू 10 रूट 2। ये हो गया ए प्लस बी निकाल लिया हमने, ए प्लस बी, इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, ए माइनस बी भी कह रहा है। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी मतलब ए आपका ये है ना, एंड बी आपका नीचे था, बी आपका कहां था, नीचे था, तो हम बी का नेगेटिव वेक्टर लेंगे। ये ए आपका यहां था ए, और बी कहां होगा, इसके अपोजिट होगा बी, यानी बी पहले नीचे था तो ऊपर आ गया नेगेटिव वेक्टर, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो सेम यहां पर भी चीज रहेगी, इसको मर्ज करेंगे, ये पॉइंट मिला यहां से यहां तक के, ये हो जाएगा आर। आर कैसे निकाले हमने, इस तरीके से फॉर पाइथागोरस से हमने आर निकाल लिया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो यहां से हमने आर निकाल लिया। आर इसका भी उतना ही आएगा, बस ये है कि दोनों का आर सेम आया, इसको आर डैश दे देते हैं। तो आर डैश यानी ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट था आर, एंड ए आर डैश दे देते हैं ए माइनस बी का रिजल्टेंट। ए माइनस बी का रिजल्टेंट भी क्या आया है, 10 रूट 2, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या, डायरेक्शन देखिए, ये वाला रिजल्टेंट इधर जा रहा है और ये वाला रिजल्टेंट इधर जा रहा है, एक रिजल्टेंट ऐसा है और एक रिजल्टेंट ऐसा है, आर इस तरीके से है और आर डैश इस तरीके से है, राइट। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों का भी डायरेक्शन सेम नहीं है, एक का डायरेक्शन अलग है, एक का डायरेक्शन अलग है। अब देखते हैं डायरेक्शन के लिए डिग्री निकालना है हमें। अल्फा पता चल गया तो दोनों का पता चल जाएगा डायरेक्शन क्या है। इसका अल्फा क्या है, ये अल्फा ये है 45 डिग्री, ये कितना होगा, इसने कहा स्पेशली कहा है कि वेस्ट से हमें एंगल लेना है, तो ये कितना है, ये भी 45 डिग्री पर है, तो नीचे के तरफ, वेस्ट से नीचे की तरफ 45 डिग्री एंगल पे आर मिल रहा है। और आर डैश कहाँ मिल रहा है हमें, ये देखिए, ये वेस्ट है, वेस्ट से 45 डिग्री इस तरफ ऊपर की तरफ आर मिल रहा है। अच्छा, 45 डिग्री मैंने आपको डायरेक्ट लिखा दिया कि समझने वाली चीज है, 45 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये एंगल चेंज हो सकता था। तो आप कैसे फाइंड करते हो एंगल को, 10 अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 10 अपॉन 10 ही आता, अपोजिट भी 10 एडजेसेंट भी 10, तो अल्फा इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली 45 आ जाता, राइट। तो दोनों केस में वैसा ही मिलता था आपको अल्फा 45, लेकिन बस डायरेक्शन अलग है,
ये क्लियर है कि ए और बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम निकला है रिजल्टेंट का, लेकिन दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन अलग अलग है। हालांकि एक ही एंगल पे 45 डिग्री है। देखिए यहां से वेस्ट से ये भी 45 डिग्री पर है और ये भी 45 डिग्री पर है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। ड्रॉ कर लीजिए।